हरे कृष्णा। तो आ गई है कामिका एकादशी, जिसे भक्त लोग 31 जुलाई को मना रहे हैं। सुबह 5:42 पर यह व्रत प्रारंभ होगा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से इसी एकादशी की महिमा का प्रश्न किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, कृपया इस पवित्र व्रत के पालन से होने वाले शुभ प्रभावों का वर्णन ध्यान पूर्वक श्रवण करो। नारद मुनि ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा से किया था और ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद को इसके बारे में वर्णन किया था कि ये जो कामिका एकादशी है, इसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो भी शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का ध्यान या आराधना करता है, उसे प्राप्त फल काशी में स्नान से प्राप्त फल से भी कई गुना अधिक है। यानी कि आप कामिका एकादशी के दिन अगर व्रत करते हैं तो आपको घर बैठे ही बनारस काशी में स्नान का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के पालन कर्ता को इतना फल मिलता है कि पृथ्वी के दान देने से भी अधिक महान फल। पूरी पृथ्वी में कितनी भूमि है, तो भूमि दान, व्यक्ति कहता है भूमि दान करना है, उस भूमि दान से भी अधिक फल प्राप्त होगा। कामिका एकादशी के व्रत पालन से बछड़े और चारे सहित दुधारी गाय दान देने का फल भी व्यक्ति को मिलता है। पूरे जीवन में गाय दान देना व्यक्ति नहीं कर पाता, अपनी स्थिति नहीं होती है कि वह दान दे सके। गाय का दान, बछड़े का दान, चारे का दान, एकादशी के व्रत पालन से ये फल भी मिलता है। इस पवित्र दिन जो भी भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वह गंधर्व, नागों तथा देवताओं द्वारा महामंडित होता है, उसकी पूजा की जाती है। अरे, इसने कामिका एकादशी का व्रत किया है। जो व्यक्ति मुक्ति को पाने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार इस व्रत का पालन कर सकता है, उसको उतना प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से क्या करना चाहिए, इसका वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में किया गया है। व्यक्ति को जितना हो सके क्रोध आदि से बचना चाहिए। व्यक्ति को आलस्य और काम इच्छाओं से बचना चाहिए। भक्तों का पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस व्रत को गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। इसके मुख्य अंग है भगवान श्री कृष्ण को दीपदान और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी माता का पूजन। ये दो चीजें अवश्य इस एकादशी में करनी चाहिए। जिस प्रकार कमल दल जल से स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार कामिका एकादशी के व्रत से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन में कई सारे पाप व्यक्ति ने अनजाने में किए होते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि जैसे हमारे से कोई कबूतर के अंडे रखे थे हमारे घर में, हमने ध्यान नहीं दिया, गिर गए, उसमें बच्चे थे, मर गए। चिड़िया के अंडे थे, मर गए। या किसी हमारे घर में कोई पशु था, जैसे छिपकली थी या चिड़िया थी, या कोई और हमारे कार से मर गया, या हमारे पांव से कोई मर गया। ऐसे अनजाने में कई सारे जीव हत्या व्यक्ति से होती है। उसकी गाड़ी के आगे कुछ आ जाता है, या वो चलते चलते वो पांव के नीचे किसी को दबा देता है, चींटी मार देता है। तो विशेष रूप से जब हम तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं तो हम बोलते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्महत्यानि च तानी तानी पुण्यशंति प्रदक्षिणे पते पदे। पद पद पर तुलसी महारानी की परिक्रमा का ये फल होता है कि वह ब्रह्म हत्या से मुक्त करते हैं। लेकिन फिर भी अगर अनजाने में किए गए कोई बहुत बड़ा आपके मन में ऐसा भाव हो कि हम क्या प्रायश्चित करें, हमारे जीवन में ऐसा हुआ था हमसे एक बार, या फिर किसी ने जीव हत्या रूप में अपने पत्नी के या स्त्री ने अपने गर्भ में किसी भ्रूण की हत्या करी हो, एबॉर्शन, या ऐसा कोई पाप कृत्य किया हो, तो भी व्यक्ति के मन में पश्चाताप रहता है कि बड़ी ग्लानि होती है, हम क्या पश्चाताप करें कि हम इस पाप से मुक्त हो सकें। बहुत बड़े बड़े पाप है। तो कामिका एकादशी का व्रत व्यक्ति के सारे पापों के समूह को नष्ट कर सकता है, इतनी इसकी शक्ति है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी कर ले, वह भी पाप मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम को जाता है। ये एकादशी इतनी महान है कि यदि कोई व्रत पालन में असमर्थ है, परंतु इसमें वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वे अपने वंशजों के साथ स्वर्गिक लोकों और उन्नत व्यक्ति बनता है, स्वर्गिक लोक की प्राप्ति करता है। तो ये व्रत को कभी भी किसी भी कारण से छोड़ना नहीं चाहिए। इस व्रत के अंदर विशेष रूप से ध्यान दें, भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। भगवान कृष्ण को सुबह सुबह मंगल आरती करें,
या जब भी आप भगवान के लिए श्रृंगार आदि करते हैं, भगवान को एक तुलसी दल अर्पित अवश्य करें। एक तुलसी दल 200 ग्राम सोना और या फिर 800 ग्राम चांदी के बराबर ये बल रखता है। भगवान को तुलसी की मंजरी भी अर्पित करने वाले व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो भगवान को तुलसी की मंजरियां भी अर्पित कर सकते हैं, और उन मंजरियों को आप अपने प्रसाद भोग में जब आप मंजरी लगाएंगे तो वो भोग रूप प्रसाद रूप में आप खा भी सकते हैं, मंजरी का ग्रहण भी कर सकते हैं, या फिर जो मंजरियां हैं उनको मिट्टी में रोप सकते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, वर्षा ऋतु है, तो इस काल में मंजरियां तुरंत ही बड़े बड़े तुलसी के पौधे बनते हैं। तो विशेष रूप से तुलसी दान करना, तुलसी का रोपण करना, तुलसी की आरती करना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी भगवान कृष्ण को अर्पित करना, ये विशेष कार्य इस एकादशी में करने चाहिए। दीप दान, जैसे चतुर्मास चल रहा है तो दीप दान कुछ लोग करते हैं, तो दीप दान एकादशी के एकादशी तो करे, कम से कम मिट्टी का दिया, तिल का तेल या घी का दिया जलाएं, ठाकुर जी के सामने 7 बार उसको घुमाएं, तुलसी के लिए एक अलग दिया भगवान तुलसी माता को घुमाएं। ये तो मिट्टी के दिए से जब हम करते हैं तो दीपदान हो जाता है, और उस मिट्टी के दिए को चलते किसी बहते पानी में विसर्जित कर सकते हैं। तो ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये बिल्कुल भक्ति के अंग है। तुलसी सेवा, दीपदान, ये भक्ति के अंग बताए गए हैं भगवान के, तो ये भक्तों को अवश्य करने चाहिए। कहते हैं यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी उस व्यक्ति के फलों की गणना करने में असमर्थ होगा जो श्रीमती तुलसी देवी को नित्य घी का दीपक अर्पित करता होगा। तो सोचिए कि अगर घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक अर्पित, सरसों का तेल नहीं लगा सकते हैं या कोई और मूंगफली तेल नहीं, केवल यही 2, घी का दिया या तो फिर तिल का तेल, आप तुलसी माता को या भगवान कृष्ण को अर्पित करें। इस एकादशी को आप बड़े ही मनोभाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और कम से कम 2-4 माला अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी एकादशी बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। उस एकादशी में कम से कम 2-4 माला का भजन हो, 108 मन की कम से कम 2-4 माला का आप जप करें। अगर आप दीक्षित भक्त हैं तो आपको कम से कम 25 माला का जाप इस एकादशी में करना चाहिए। अगर आप दीक्षा लेने के लिए तैयार है तब भी आपको 25 माला का नियम लेना चाहिए। एकादशी ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, आपको हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। विशेष रूप से आप तुलसी की परिक्रमा और ये जो अंग तुलसी दीपक हमने बताया इसको करें तो आपकी एकादशी आपको बहुत फल देगी, भक्ति में वृद्धि करेगी। हरे कृष्णा।